Welcome to SVS English classes. We are here to start video number 2 from unit number 1, the lesson, the last lesson, अंतिम अध्याय। तो अंतिम अध्याय का ये दूसरा वीडियो है। आपका पुनः स्वागत करते हैं। जब वाचर नाम का लोहार फ्रांज को देखता है तो उसे कहता है कि चिंतामग्न बालक, इतनी तेजी से मत जाओ, तुम्हारे पास काफी समय है, आराम से आप स्कूल पहुंच सकते हो। तो फ्रांज ने सोचा कि यह उसका मजाक बना रहा है। फ्रांज के मन में ऐसी बात आई तो वह हांफते हुए एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। उसके बाद यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल which could be heard out in the street. फ्रांज कहता है यूजुअली सामान्य रूप से when स्कूल बिगेन जब स्कूल शुरू होता था, जब स्कूल खुलता था, तो देयर वाज ए ग्रेट बसल। ग्रेट बसल कहते हैं बहुत अधिक शोरगुल, भगदड़ जैसा शोरगुल। तो बहुत अधिक भगदड़ मची रहती थी, शोरगुल रहता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिस शोरगुल को बाहर गली में सुना जा सकता था। यानी कि फ्रांज स्कूल के खुलने पर क्या क्या गतिविधियां होती थी उसके बारे में बता रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, डेस्कों का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, वेरी लाउड और जोर जोर से, इन यूनिसन एक स्वर में। पाठों को दोहराया जाता था या जोर जोर से एक स्वर में पाठों का दोहराया जाना। With our hands over our ears to understand better. आगे कहता है फ्रांज, to understand better, अधिक अच्छा समझने के लिए हम अपने कानों के ऊपर, our ears, over our ears, अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रख लेते थे। अधिक अच्छा समझने के लिए अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षक का, अध्यापक का बड़ा डंडा, जिसे स्टिक कहते हैं, रैपिंग मीन्स पटकता रहता था, ऑन द टेबल मेज के ऊपर। जब टीचर क्लास के अंदर होता था, उस बात को फ्रांज कह रहा है, तो टीचर के हाथ में जो बड़ा डंडा होता था वह मेज पर लगता रहता था, टप टप की, पट पट की आवाज करता रहता था। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन पर अब पूर्ण रूप से शांति थी। किसी प्रकार का कोई शोरगुल कक्षा के अंदर नहीं हो रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आगे कहता है फ्रांज, आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मीनिंग है मुझे पूर्ण विश्वास था। पूर्ण विश्वास था कि ऑन द कमोशन, उस शोरगुल के बीच, टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, किसी को बिना दिखाई दिए। मुझे पूर्ण विश्वास था कि शोरगुल के बीच में मैं किसी को दिखाई दिए बिना ही
अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। परंतु ऑफ कोर्स वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। फ्रांज कहता है परंतु ऑफ कोर्स वास्तव में दैट डे उस दिन एवरीथिंग सब कुछ हैड टू बी एज क्वाइट इतना शांत था एज संडे मॉर्निंग जितना रविवार की प्रातःकाल को शांत रहता है उतना शांत कक्षा के अंदर उस दिन था। किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था। उस दिन रविवार की प्रातः की तरह शांत था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। थ्रू द विंडो खिड़की में से झांक करके आयशा मैंने देखा कि माई क्लासमेट्स मेरे सहपाठी ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। खिड़की में से झांक करके मैंने देखा कि मेरे सहपाठी पहले ही अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन with his terrible iron ruler under his arm। और एम हैमल अंडर हिज आर्म अपनी बाजू में अपनी बगल में हिज टेरिबल आयरन रूलर अपनी भयानक लोहे की छड़ी को अपनी बगल में दबाए हुए एम हैमल इधर उधर आगे पीछे घूम रहे हैं। I had to open the door and go in before everybody। आगे फ्रांज कहता है I had to open the door, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, and go in और अंदर जाना पड़ा, before everybody सबके सामने। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। You can imagine how I blushed and how frightened I was। फ्रांज कहता है you can imagine, तुम कल्पना कर सकते हो। इमेजिन में सोचना या कल्पना करना। तुम कल्पना कर सकते हो कि how I blushed कि मैं कितना झेप गया था। ब्लस्ड में शर्मिंदा हुआ या झेप गया, मैं कितना झेप गया। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, और मैं कितना डरा हुआ था। इस बात को आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना झेप गया था और मैं कितना डर गया था। इस बात को आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सामी एंड said very kindly, go to your place quickly little Franz। एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड और कहा वेरी काइंडली बड़ी दयालुता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ कहा। क्या कहा? लिटिल फ्रांज, प्यारे फ्रांज, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम विदाउट यू आपके बिना ही विषय को शुरू करने वाले थे या शुरू कर रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। फ्रांज कहता है आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं उछल कर, जंप मीन्स उछलना, कूदना, मैं उछल करके बेंच पर उछल करके उछला, मैं बेंच पर उछला। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। When I had got का मीनिंग है
जब मैंने काबू पा लिया, ए लिटिल थोड़ा सा, ओवर माई फ्राइड अपने भय के ऊपर, जब मैंने अपने भय के ऊपर थोड़ा सा काबू पा लिया, तो डिड आई सी दैट, नॉट टिल देन डिड आई सी, तो तब तक मैंने नहीं देखा कि, यानी कि अपने भय पर थोड़ा सा काबू पा लेने के बाद मैंने ये नहीं देखा, तब तक मैंने ये नहीं देखा कि, नॉट टिल देन डिड आई सी, तब तक मैंने ये नहीं देखा कि अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे शिक्षक, हमारे अध्यापक ने हैड ऑन पहन रखा है, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा है, हिज फ्रिल्ड शर्ट और अपनी झालरदार, फील्ड में झालरदार कमीज पहन रखी है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और छोटी काली रेशमी टोपी पहन रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड जो सारी की सारी कढ़ाई की हुई है, और उसने पूर्ण रूप से कढ़ाई की हुई छोटी काली रेशम की टोपी पहन रखी है। यानी कि फ्रांस के शिक्षक एम हैमिल ने उस दिन अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा था, अपनी झालरदार कमीज पहन रखी थी और कढ़ा हुआ, संपूर्ण रूप से कढ़ा हुआ छोटा काला रेशमी टॉप या टोपी और रखी थी, पहन रखी थी। दैट ही नेवर वोर, जिसे वह, या जिनको तीनों चीजों को, कोट को, झालरदार कमीज को और सिल्क कैप को, दैट ही नेवर वोर, जिसे वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के समय, एंड प्राइज डेज, प्रतियोगिता आयोजन के समय। फ्रांज कहता है कि उसके शिक्षक एम हैमिल ने उस दिन सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार कमीज और कढ़ाई का कार्य की हुई छोटी काली रेशमी टोपी पहन रखी थी, जिसे वह निरीक्षण के समय और प्रतियोगिता आयोजन के समय ही पहनते थे, किसी और अन्य समय नहीं पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Besides, इसके अतिरिक्त, the whole school, संपूर्ण विद्यालय, seemed लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, so strange बहुत अधिक विचित्र, and solemn गंभीर। इसके अतिरिक्त स्कूल, सारा स्कूल बहुत अधिक विचित्र और गंभीर लग रहा था या दिखाई दे रहा था, प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, परंतु द थिंग, वह चीज, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे सर्वाधिक आश्चर्यचकित किया, दैट सरप्राइज, जिसने चकित किया, मी मुझे, मोस्ट सर्वाधिक, वाज टू सी देख करके, यानी कि वह, परंतु वो चीज जिसे देख करके मुझे सर्वाधिक आश्चर्य हुआ, वाज द बैक बेंचेज, सॉरी, ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे की बेंच थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स। फ्रांज कहता है कि वह चीज जिसे देख करके मुझे सर्वाधिक आश्चर्य हुआ, वह यह थी कि कक्षा की पिछली या पीछे की बेंचों पर, जो हमेशा, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स, हमारी तरह उन पीछे की बेंचों पर ग्रामीण लोग
शांतिपूर्वक, क्वाइटली में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, ये व्यक्ति का नाम है। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपना 3 कोने वाला हैट पहने हुए। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व डाकिया, डाकपाल, पोस्टमास्टर डाकपाल को कहते हैं। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त वहां अन्य कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति अर्थात सभी दुखी लग रहे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी लग रहे थे वहां बैठे हुए। एंड हॉसर हैड ब्राउड एन ओल्ड प्राइमर, और जो ओल्ड हॉसर था, हॉसर नाम का व्यक्ति था, वह हैड ब्राउड लाया था एन ओल्ड प्राइमर, एक वर्णमाला की पुरानी किताब। हॉसर वर्णमाला की एक पुरानी किताब लेकर आया था। थम्प्ड एट द एजेज, एज मीन्स किनारे, जिसके पन्नों के किनारे गंदे थे। थम्प्ड एट द एजेस का मीनिंग है जिसके पन्नों के किनारे गंदे थे। ऐसी वर्णमाला की पुरानी किताब लेकर के हॉसर आया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज with his great spectacles lying across the pages, and he held it open on his knees, नीज कहते हैं घुटने, और उसने इस वर्णमाला की पुरानी किताब को अपने घुटनों पर खोल कर रखा था या खोल कर रखे हुए था। with his great spectacles lying across the pages, और उसके पन्नों पर उसका बड़ा चश्मा पड़ा हुआ था। जो प्राइमर वर्णमाला की जो पुरानी पुस्तक थी वो हॉसर के घुटनों पर खुली हुई रखी थी, और उस खुली हुई पुस्तक के पन्नों पर उसका बड़ा चश्मा पड़ा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो नंबर 2 को यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे विदा लेने से पहले आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।